देखो, हम द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं तब समय दृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, ये हम भाषा सीखे हैं। परंतु ये सारे ही कर्म सत्ता में पड़े रहे हैं। सत्ता में है तभी कभी भी उदय भी हो सकता है उसका। जीव के परिणाम बिगड़ गए तो उनका उदय चालू हो गया। जीव के परिणामों के अनुसार इन कर्मों के उदय होते रहते हैं। यह ऐसा पराधीन जीव नहीं कि बाय चांस इनका उदय हुआ और जीव को वो करना पड़े परिणाम। कितने ही प्रकृतियां ऐसी होती कि जीव के परिणामों के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वो शरीर संबंधी है, जो अन्य कुछ है। जैसा उदय है वैसे शरीर की रचना होगी। परंतु विशेषता यह मोहिनी आदि कर्म ऐसे है कि जैसे जीव परिणाम करता है, जिस मात्रा में उस मात्रा में कहो, उस अनुभाग में उसका उदय वहाँ चालू रहता है। दोनों एक ही समय में होते हैं। ऐसी पराधीनता नहीं कि वो उदय बाय चांस बहुत तीव्र उदय आया इसलिए जीव को तीव्र क्रोध करना पड़ा। क्योंकि हम तो इतने निमित्ताधीन हो गए हैं, क्या करें। हमारा वो चारित्र मोहिनी कर्म है ना, पड़ा है, पहले बांधा हुआ है। अभी बहुत तीव्र अनुभाग का उदय आता है तो हमें बहुत तीव्र क्रोध करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। बात मैंने एक बताई थी, आपने गौर की कि नहीं पता नहीं है। जो हमने आपको निषेक रचना बताई थी, और वो निषेक रचना में हमने ये बात देखी थी कि जो वर्तमान का जो वहाँ उदय रूप निषेक है, या कोई भी निषेक ले लो, उसमें अनुभाग की अपेक्षा अगर हम बात देखते हैं तो अलग अलग अनुभाग वाले परमाणु प्रत्येक निषेक में है। इसको स्थिति की रचना कहते हैं। जब अनुभाग की रचना बताते तो हम बाजू में वो स्पर्धकों की रचना बताते, मिनिमम अनुभाग से लेकर मैक्सिमम अनुभाग तक। परंतु ये मिनिमम से मैक्सिमम अनुभाग वाले परमाणु प्रत्येक निषेक में पड़े हैं। ऐसा नहीं कि नीचे के निषेक कम अनुभाग वाले हैं और ऊपर के निषेक अधिक अनुभाग वाले, ऐसा नहीं है। जैसा हम समझते भी थे और पहले सुनते भी थे, सुनाते भी थे। हर निषेक में अलग अलग अनुभाग वाले परमाणु पड़े हैं। वो किस रूप में उदय में आएंगे, तो जैसे जीव के परिणाम चलेंगे वैसे उदय में आएंगे। हाँ, क्योंकि अभी वर्तमान निषेक में सभी टाइप के परमाणु के उसमें अनुभाग पड़ा है, मिथ्यात्व के भी, राग द्वेष के भी। अब जीव तत्व विचार में जुड़ जाता है, तत्व चिंतन करता है, तो वही अनुभाग घटकर उदय में आते हैं। यानी वहाँ तीव्र अनुभाग है, वो मंद में होकर उदय में आएंगे। हाँ, और जीव अधिक संक्लेश परिणाम करता है तो वो वहाँ तीव्र जो पड़े हैं उसका उदय चलेगा, और बाकी जो मंद है वो तीव्र रूप होकर एक समय के लिए वो चेंज होकर उदय में आएंगे। तो जैसा जीव का परिणाम है वैसे वहाँ उदय कहलाएगा। वहाँ तो पड़ी, सभी शक्ति पड़ी है, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की शक्ति पड़ी है। तो जिसके जीव के जैसे परिणाम है उस रूप उसका उदय कहलाएगा। तब कहेंगे जैसा उदय है वैसे जीव के भाव होते हैं। कथन उसकी ओर से कर रहे हैं, पर ये नहीं, ये पराधीनता से जीव ऐसे भाव नहीं कर रहा है। जीव के जैसे भाव हो रहे उस अनुभाग के रूप में वहाँ उदय चलता है। ये बातें और आगे लब्धिसार, क्षपणासार आदि में और अधिक क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में भी इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। जैसे मैंने सुबह वो धौला, जय धौला का भी रेफरेंस दिया था। 14वीं पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक स्थिति यानी प्रत्येक निषेक में सभी जघन्य से उत्कृष्ट तक के अनुभाग वाले परमाणु पड़े हैं, और उसका उदय जैसी विशुद्धि है वैसे उसके उदय चलते हैं।